हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पिछले में हमने एक्सपेरिमेंट 1 को डिस्कस कर लिया था, जहां हमने फेमिलराइजेशन देखा था और साथ ही साथ वोल्ट मीटर, एम मीटर, वाट मीटर, इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, फंक्शनिंग समझी थी, मल्टीमीटर देखा था, करंट, पावर और पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक वोल्टेज की डेफिनेशंस वगैरह हमने देख ली थी। अब हमें जो करना है वो है KCL का वेरिफिकेशन। जस्ट अ फ्यू कपल ऑफ सेकंड्स एंड वी विल स्टार्ट। तो अगर सब आ गए हैं तो एक थम्स अप दे दो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में एक थम्स अप दे दो अगर सभी लोग आ गए हैं। तो जितने भी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है अब तक, सभी जल्दी से। तो KCL का वेरिफिकेशन पढ़ लेते हैं हम। KCL के बारे में सब जानती हैं क्या होता है। किरचॉफ लॉ होता है और बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो आज और इसके बारे में डिटेल में थोड़ा देख लेंगे। एक दो पॉइंट्स जो रिमेंबर हैं, हमको याद होने चाहिए, हमको याद रखने लायक होते हैं। उसके बाद थर्ड एक्सपेरिमेंट हमारा रहेगा KVL का। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट जो कि KCL है। ठीक है, तो इसका वाइवा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ KCL। KCL क्या होता है, व्हाट इज़ KCL। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डेफिनेशन ऐसा समझो कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन ही बताना है। वी विल वेट फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स, 15-20 सेकेंड, जब तक आप एक अच्छी बढ़िया डेफिनेशन टाइप करके जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो, बिल्कुल ये क्वेश्चन सुनते से व्हाट इज़ KCL। ठीक है, अगर हम पूरे मार्क्स चाहते हैं तो हमको अच्छे से डेफिनेशन लिख के बतानी पड़ेगी या बोल के बताना पड़ेगा। हम ऐसा बोल देंगे इंटरिंग आउट गोइंग, वो काम नहीं चलेगा। KCL की क्या डेफिनेशन पढ़ी है हमने, वो हमको यहाँ पे लिख के बताना है, एग्जैक्ट डेफिनेशन जो भी आपने पढ़ी हो। ठीक है, तो व्हाट इज़ KCL। एट एनी नोड और जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी भी नोड पर, कितने भी नोड हो सकते हैं, किसी भी नोड पर उस नोड में आने वाले जो करंट्स हैं उनका सम और उस नोड से जो करंट्स दूर जा रहे हैं उनका सम इक्वल रहेगा। ठीक है, या एलजेब्रिकली सभी को एक ही साइड लिखें तो उन सभी का एल्जेब्रिक सम जो रहेगा, एल्जेब्रिक सम मतलब फिर हमको कंसिडर करना पड़ेगा कन्वेंशन। इंटरिंग करंट्स को हमने पॉजिटिव मान लिया और आउट गोइंग को निगेटिव, तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। इंटरिंग को हमने पॉजिटिव माना और आउट गोइंग को निगेटिव, एक ही राइट लेफ्ट हैंड साइड सभी को प्लस कर दिया एल्जेब्रिकली, और इक्वल में हमको क्या मिलेगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में फटाफट। इक्वल में हमको मिलेगा 0। ठीक है, ये कंजर्वेशन हो गया आपका। इक्वल में 0 मिला, मतलब अब जब हम निगेटिव जिनको हमने माना है आउट गोइंग करंट्स उनको राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे 0 में प्लस के साथ। तो क्या हो गया, इंटरिंग इक्वल टू आउट गोइंग। ठीक है, इसको एक फिगर से भी समझ लेते हैं हम। ये हमारा एक नोड, ठीक है, नोड क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। ये नोड पे दो जो ब्रांचेस आके मिल रही हैं, इनमें से करंट इंटरिंग है, इसको मैंने नाम दिया 1, इसको मैंने दिया 2। ठीक है, और ये 3 ब्रांच और हैं यहाँ पे जिनमें से करंट बाहर जा रहा है। ये हो गया हमारा 3, 4 और 5। ठीक है, तो एल्जेब्रिकली जब मैं इस नोड के लिए KCL इक्वेशन लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, वो 1 + 2, देखो इंटरिंग करंट का सम इक्वल टू 3, 4 और 5 आउट गोइंग करंट के सम के इक्वल हो गया। ठीक है, ये है KCL की बेसिक डेफिनेशन और थोड़ा सा हमने एक्सप्लेनेशन भी समझ लिया। इतना तो आपको आ गया होगा। ठीक है, अब आपसे किसी ने पूछा कि जंक्शन या नोड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बताओ। व्हाट इज़ अ नोड और जंक्शन, तो क्या लिखोगे, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बता दो। व्हाट इज़ अ जंक्शन और अ नोड, नोड या जंक्शन क्या होती है चीज़ें, वो लिख के बता दो एक बार जल्दी से। एक जंक्शन क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे 3 या उससे ज़्यादा ब्रांचेस आकर मिल रही हों। ठीक है, उससे हम क्या कहेंगे, एक जंक्शन कहेंगे या एक नोड कहेंगे। नोड क्या होता है, अभी हमने कंसीडर किया ना फिगर, उसमें क्या देखा हमने नोड को, वो नोड क्या होता है हमारा, ये हमारा नोड था। देखो ये 3 ब्रांचेस आके यहाँ पे मिल रही थी। ठीक है, अब किस में से करंट अंदर आ रहा होगा और किसी में से बाहर जा रहा होगा। ठीक है, पर नोड कब होगा, नोड की क्या कंडीशन है, ये जैसे किसी सर्किट पे सिर्फ ये इतना, ठीक है, ऐसे यहाँ पे अगर हो गया
ये नोड नहीं कहलाएगा। ये यहाँ पे एक वायर और होना चाहिए। तो आप देखो इस नोड पे 3 ब्रांचेस मिल रही हैं, एक ये दूसरी और ये तीसरी, तो ये हो गया नोड। ठीक है, आप इसको याद कैसे रख सकते हो, एक बुक की हेल्प से, एक बुक का वो हम याद रख सकते हैं। ठीक है, ये नोड हो जाएंगे। क्योंकि 3 ब्रांचेस यहाँ पे आके मिल रही है, तो नोड की डेफिनेशन हो गई है। जहाँ पे 3 या उससे ज़्यादा ब्रांचेस आके मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक नोड कहते हैं या जंक्शन भी कह सकते हैं। अब देखो आपसे किसी ने पूछा कि ये जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं केसीएल वेरिफिकेशन का, क्या ऑब्जेक्टिव अगर 1 लाइन में हम इसको लिख के बताना चाहें तो क्या बताएंगे हम, उसका क्या आंसर रहेगा, वी आर स्टडिंग या वी आर ट्राइंग टू वेरीफाई किरचॉफ लॉ। ठीक है, इन पैसिव रेजिस्टिव नेटवर्क। अब पैसिव रेजिस्टिव नेटवर्क क्या होता है, पहले तो पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं हम। पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस केस में हम रजिस्टर्स की बात करेंगे वेरिफिकेशन के लिए। तो क्या बोलोगे, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट इज़ टू वेरीफाई किरचॉफ्स करंट लॉ इन पैसिव रेजिस्टिव नेटवर्क। मतलब ऐसा एक नेटवर्क है जहाँ पे रजिस्टर्स हों। ठीक है, एक पैसिव नेटवर्क हो जहाँ करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स हम एक ही कंसिडर करें। वो भी क्यों, ताकि बस करंट फ्लो हो सर्किट में कुछ ना कुछ। ठीक है, ये हम चाहते हैं कि करंट थोड़ा बहुत तो होना चाहिए फ्लो, जब भी हम केसीएल को स्टडी कर पाएंगे। करंट का होना ज़रूरी है केसीएल के लिए। तो एक ऐसा नेट पर हमको उसमें रजिस्टर चाहिए होंगे। ठीक है, क्योंकि हमको ओम्स लॉ भी लगाना पड़ेगा, करंट डिवीज़न रूल भी हम लगाएंगे। अभी हम देखेंगे क्या सिंपल सा अप्रोच रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट एक्सपेरिमेंट को करने का। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया आपका। अब एक चौथा क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिया कि केसीएल की कोई एप्लीकेशन बताओ। ठीक है, तो केसीएल की क्या एप्लीकेशन होती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। व्हाट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, उसकी क्या एप्लीकेशन होगी, किरचॉफ्स करंट लॉ की एप्लीकेशन वो होगी नोडल एनालिसिस। ठीक है, एप्लीकेशन मतलब हम जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। केसीएल को कहाँ पे अप्लाई करते हैं अपन, नोडल एनालिसिस पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, नोडल एनालिसिस पे कैसे अप्लाई करते हैं अपन, ये अपने को एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ये बैटरी। ठीक है, ये हो गया नोड, यहाँ पे केसीएल अप्लाई कर सकते हैं अपन। ये वी माइनस यहाँ पे वी कर देंगे अपॉन में जो भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, प्लस करेंगे यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उसको अपॉन में ले लेंगे। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस करते टाइम हम केसीएल अप्लाई करते हैं। तो नोडल एनालिसिस इज द एप्लीकेशन ऑफ केसीएल। अब फिफ्थ क्वेश्चन है कि केसीएल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। केसीएल इज़ बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन बोल देता हूँ मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए। तो कमेंट बॉक्स में लिख दो क्या होता है, केसीएल किस कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। केसीएल इज़ बेस्ड ऑन विच कंजर्वेशन प्रिंसिपल, वो होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ठीक है, हमने अभी देखा ना एल्जेब्रिक सम, क्या देखा था 1+2, ये पॉजिटिव क्यों लिए हमने, ये इंटरिंग करंट सपोज किए थे -3 -4 -5। ठीक है, ये आप बिल्कुल नंबर्स पे मत जाना है, ऐसा सपोज करो कि वेरिएबल्स हैं ये। ठीक है, इक्वल में हमको मिलेगा 0, या चलो मैं कन्फ्यूज़न अगर हो रहा हो तो मैं ABCD ले लेता हूँ। A+B हमारे इंटरिंग करंट्स हो गए तो हमने पॉजिटिव ले लिया, और -C और -D ये हमारा आउट गोइंग करंट थे, तो ये इक्वल में हमको 0 मिला। ये हमारा केसीएल होता है। ठीक है, 0 क्यों मिलता है हमको, 0 का यही मतलब है कि आपका चार्ज कंजर्व हुआ। चार्ज मतलब चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये सब हमारे करंट्स हैं, इंटरिंग और आउट गोइंग। तो जितना इंटरिंग है उतना ही आउट गोइंग, वो कैंसिल आउट हो गए, इक्वल में मिला 0। तो किस पे बेस्ड हुआ हमारा केसीएल, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ये भी क्वेश्चन अगर समझ में आया हो तो एक थम्स अप दे देना, ताकि हमको पता चले कितने लोग पढ़ रहे हैं इस वाइवा में, इस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक सिंपल सा अप्रोच देखेंगे देखो एक्सपेरिमेंट का। अच्छा, अगर किसी को कुछ भी पता हो थोड़ा सा भी, अगर एक्सपेरिमेंट खोल के देखा हो, पढ़ी हो कुछ थ्योरी या देखे हो कुछ फिगर्स, तो कमेंट बॉक्स में शॉर्ट में लिख के बता दो कैसे किया हमने एक्सपेरिमेंट, पहले क्या कैसे किया हमने, कुछ कंसिडरेशन ली, क्या कैसे करा हमने वेरीफाई। वेरिफिकेशन ऑफ केसीएल पढ़ रहे हैं ना हम, तो कैसे वेरीफाई किया हमने, लिख के बता दो उसमें केसीएल को वेरीफाई कैसे किया है हमने, क्या सिंपल सा अप्रोच रहेगा आपका वेरीफाई करने के लिए। चल देखते हैं इसको। एक नेटवर्क कंसिडर किया हमने, आप क्या बोलोगे, आपसे किसी ने पूछा कि कैसे करोगे, तो आप बोलोगे एक पैरेलल नेटवर्क कंसिडर किया। पैरेलल क्यों किया,
क्योंकि देखो सीरीज़ नेटवर्क अगर सिंपल सा हम एक सीरीज़ कंसिडर कर लें, ये नेटवर्क अगर मैं 2 रजिस्टर का सीरीज़ नेटवर्क ले लूँ, ये यहाँ पे एक मेरी बैटरी, ये अब यहाँ मुझे कहीं नोड दिख रहा है क्या? KCL के लिए नोड की हमको ज़रूरत है, ठीक है। नोड इज़ नेसेसरी कंडीशन फॉर KCL, फॉर स्टडिंग एंड वेरीफाइंग KCL वी नीड अ नोड। सो हमको नोड की सीरीज सर्किट में मिल सकता है क्या? कैन वी गेट अ नोड इन अ सीरीज सर्किट? नहीं, हमको वो कब मिलेगा? जब एक पैरेलल में भी रेजिस्टेंस कुछ कनेक्टेड हो। ये देखो अब ये हमको यहाँ पे नोड मिल गया, ठीक है, ये नोड मिल गया हमको यहाँ पे, इसलिए हमने एक पैरेलल सर्किट को कंसीडर कर लिया। ये रहा वो पैरेलल सर्किट। और मैंने बोला था पैसिव रेजिस्टिव नेटवर्क है, तो इसका ये मतलब है पैसिव नेटवर्क कैसे हो गया? देखो कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स यहाँ पे कनेक्टेड है, और रजिस्टिव नेटवर्क का मतलब रजिस्टर्स तो लगे ही हुए हैं यहाँ पे ये। और ये एक छोटी सी बैटरी, वो भी क्यों ली हमने? ताकि बस करंट का फ्लो ज़रूर हो, कुछ ना कुछ अमाउंट का करंट फ्लो हो, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? आप क्या बोलोगे कैसे किया हमने एक्सपेरिमेंट को? आपको एक पैरेलल नेटवर्क कंसिडर करना है जहाँ आपको एक नोड मिल जाए जहाँ पे हम KCL को अप्लाई करके देख सकें। उसके बाद आप क्या बोलोगे कि हमने थियोरेटिकली वैल्यूज़ फाइंड की, किन वैल्यूज़ को फाइंड किया? हमने I1 को फाइंड किया। फॉर एग्जांपल इस ब्रांच से I1 जा रहा है, इस ब्रांच से I2 जा रहा है। हमने पहले तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला थियोरेटिकली, पेपर पे सॉल्व करके हमने जो भी सर्किट कंसिडर किया है, वोल्टेज से डिवाइड करके नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, करंट निकाल लिया, ठीक है, नेट करंट आएगा जो भी इसका। उसके बाद आपको क्या करना है? करंट डिवीज़न रूल से I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करनी है। यह आपने थियोरेटिकली किया। अब उन वैल्यूज़ को आप अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखोगे। उसके बाद आप प्रैक्टिकली इनको वेरीफाई करके देखोगे। प्रैक्टिकली कैसे करेंगे? इस सर्किट को हम बना कर देखेंगे, ठीक है। इस सर्किट को बनाएंगे और हमारा एमीटर लेंगे और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एमीटर को कनेक्ट करेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि करंट डिवीज़न रूल से थियोरेटिकली हमने इस रजिस्टर के अक्रॉस जो भी वैल्यू फाइंड की करंट की, सपोज 0.02, तो इसके अप्रॉक्सीमेटली ही आपको एमीटर भी वैल्यू शो करेगा। तो हमारा केस क्या हो गया? I1 की वैल्यू हमने वेरीफाई कर ली कि जितनी थियोरेटिकली हमने सॉल्व करी उतनी ही यहाँ एमीटर बता रहा है। I2 को फाइंड करके देख लेंगे इस नोट के, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है, वो फाइंड करके हम देख सकते हैं कि कितनी वैल्यू हो गई। अब उसके बाद आपको क्या करना है? दोनों ही वैल्यूज़ को जब आप प्लस करोगे, ठीक है, तो आपको I1 की वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। दोनों ही वैल्यूज़ का प्लस कर लोगे तो नेट करंट मिल जाना चाहिए आपको। आपने नेट करंट सपोज़ कितना किया है? I1, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या सपोज़ किया है? I2। तो यहाँ पे क्या हो गया? I1 माइनस I2। तो जब आप I1 माइनस I2 और I2 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? I1 मिल जाएगा, सिर्फ माइनस माइनस प्लस कैंसिल होगा I2 के। आपको नेट करंट मिल गया I1 जो आपने सपोज कर रखा था। तो KCL वेरीफाई कर लिया हमने इस नोड पे कि इस नोड पे ये दोनों करंट दो पार्ट में डिवाइड हुए, जिनको हमने थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली प्रूव करके देखा। तो अप्रोक्स वैल्यू आपको इस नोड पे भी मिल जाएगी। यहाँ पे ये दोनों ऐड होके वापस से I1 बन जाएंगे। तो उसका एक सिंपल सा यहाँ पे दे रखा है हमने, देखो वही हमारा सर्किट है। हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व कर लिया 3/2 किलो ओम, ठीक है। यहाँ पे हमने नेट करंट फाइंड किया I, तो हमने थियोरेटिकली देख लिया इसको वेरीफाई करके, ठीक है। उसके बाद हमने प्रैक्टिकली भी यही किया, प्रैक्टिकली भी हम यही करके देखेंगे। तो प्रैक्टिकली भी हमारा वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। लगभग इतनी ही वैल्यू आएगी। देखो ये यहाँ पे करंट डिवीज़न रूल लगा के हमने क्या किया, ये यहाँ पे आपको करंट डिवीज़न रूल दिख रहा होगा। क्यों लगाया? हमने जो हमारा सर्किट कंसिडर किया है उसमें हर ब्रांच में जो दो करंट डिवाइड होंगे उनकी अप्रोक्स वैल्यू फाइंड की I2 और I3। इनको प्लस करोगे तो नेट करंट मिल जाएगा। थियोरेटिकली करके देखा आपने ये सब कुछ, और यही आपको प्रैक्टिकली भी करके देखना है। तो इनकी वैल्यूज़ आपको पता चलेगा एमीटर से अप्रोक्स आती है। तो ये हमारा एक सिंपल सा अप्रोच हो गया वेरिफिकेशन का KCL का, ठीक है। तो अब KCL अगर समझ में आया हो तो एक बार थम्स अप दे दो, और सारे क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं एक बार ज़रूर देखना हो, ठीक है। KCL कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है, साथ ही साथ नोडल एनालिसिस उसका एप्लीकेशन होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और होता है कि KCL को हम किस और नाम से जानते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये और होता है कि आप KCL को और किस नाम से जानते हो, वो क्या है? आप उसको जंक्शन रूल भी बोल सकते हो, ठीक है। KCL को हम जंक्शन रूल के नाम से भी जानते हैं या पॉइंट रूल भी बोल सकते हैं। ये एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और हम अगर एक्स्ट्रास में डिस्कस कर लें यहाँ जितने रिटर्न है उसके अलावा, तो वो क्या है? एक क्वेश्चन आप सबसे मेरा जनरली, क्या KCL को ओपन सर्किट पे अप्लाई किया जा सकता है?
अगर सर्किट का कोई भी पार्ट फॉर एग्जांपल ओपन है, ठीक है, सर्किट का कोई भी पार्ट फॉर एग्जांपल ओपन अगर हमने रखा है तो क्या हम केसीएल को स्टडी कर सकते हैं क्या, या केसीएल अप्लाई किया जा सकता है क्या? आपका क्वेश्चन है कि ओपन सर्किट में हम केसीएल अप्लाई करेंगे क्या, तो आप पाओगे इस नोड पे तो नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहाँ पे करंट जाएगा ही नहीं, नो करंट, या अगर कंसिडर करो भी तो उसकी वैल्यू रहेगी 0। इस पे ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। तो हमने देखा केसीएल सिंपल सर्किट्स में सिर्फ क्लोज्ड सर्किट में ही होता है, ठीक है। केसीएल को आप सिर्फ क्लोज्ड सर्किट में ही वेरीफाई कर सकते हो। तो सर्किट का जितना जितना पार्ट क्लोज्ड था उसमें तो वेरीफाई हो जाएगा केसीएल हमारा, क्योंकि करंट का फ्लो रहेगा। करंट को फ्लो होने के लिए क्लोज्ड सर्किट चाहिए। कैसा सर्किट चाहिए? क्लोज्ड सर्किट चाहिए। इसलिए हमने क्या देखा, ओपन सर्किट में हम केसीएल को वेरीफाई नहीं कर सकते। तो इतना आपका अगर हुआ हो, समझ में आपको आया हो, तो थम्स अप दे दो एक बार, और अगर नहीं है या कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो आप लोग। और आपको सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए ऑल द बेस्ट। आई थिंक केसीएल वेरिफिकेशन हमने सब कुछ देख लिया, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, विद इन जस्ट 15 to 16 मिनट्स, ठीक है। अगले एक्सपेरिमेंट में हम केवीएल का डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू सो मच।